हेलो एवरीवन। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के ऊपर बनाए हैं। आप पहले देख लो, पहले मिल ली। उसके ऊपर बहुत सारे मैंने केमिकल रिएक्शंस बनाए थे। एक रिएक्शंस मेरी रह गई थी, विच वन इज दैट इज अ रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ड्राई आइस बोलते हैं उसको, CO2। ठीक है, तो क्या होता है रिएक्शंस में, देखो व्हेन आर MgX, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, alkyl magnesium halide is also called as what here, Grignard's reagent. So when this Grignard's reagent reacts with the dry ice, that is a CO2, जो कि dry ice फॉर्म में प्रेजेंट है, क्या होगा रिएक्शन में, पहले CO2 को मैंने स्प्लिट किया है, दैट इज C डबल बॉन्ड और O डबल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी वजह से उसके ऊपर कंपल्सरी 4 बॉन्ड ही होनी चाहिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसकी वजह से उसके ऊपर कितने बॉन्ड्स है मैंने प्रिपेयर किए, 2 बॉन्ड ऐड किए ना। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, एकदम इजी रिएक्शन है। पहले तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड फर्स्ट। व्हेन ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड टेक प्लेस, अटैक ऑफ दिस R टुवर्ड्स ऑन द कार्बोनिल कार्बन नाउ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो ये जो बॉन्ड होता है ये भी ब्रेक होगा। देखो क्या होगा रिएक्शन, बाय यूजिंग व्हाट हियर, कैटलिस्ट ड्राई इथर। अब कैटलिस्ट कौन सा मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे, ड्राई इथर यूज कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड मेक्स हियर सिंगल बॉन्ड, अटैक ऑफ Mg टुवर्ड्स ऑन द ऑक्सीजन एटम। देखो एरो इंपॉर्टेंट है रिएक्शन में, मैंने ये एरो यहाँ पे किया है और ये MgX का एरो किसके ऊपर किया है, मैंने ऑक्सीजन के ऊपर किया है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो +2 चार्ज में आता है, ऑक्सीजन -2 चार्ज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्मेशन होगा ग्रुप की, ये जो आएगा ग्रुप, ये ऑक्सीजन होगा, इसके ऊपर O, उसके ऊपर क्या आएगा, ये MgX आएगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट हियर, सॉल्ट। ओके, नाउ व्हेन दिस सॉल्ट, दिस इज RC डबल बॉन्ड O MgX, व्हेन दिस सॉल्ट which further hydrolysis takes place on this salt, मतलब क्या होगा यहाँ पे, addition of water molecule, ओके, बाय यूजिंग व्हाट हियर, डाइल्यूट HCl यहाँ पे यूज कर सकते हो या फिर एसिड कोई भी यूज कर सकते हो। तो क्या होगा देखो, फर्दर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, क्या होगा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, दिस इज, देखो एकदम इजी रिएक्शन है, अटैक ऑफ, ये जो बॉन्ड होगा ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली Mg जो होगा वो OH के ऊपर आएगा। ठीक है, सो द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, ये X है यहाँ पे, वो एज इट इज इन द फॉर्म में है, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है, ये OH आएगा, प्लस रिमेनिंग ग्रुप जो लिखोगे वो एज इट इज बाय प्रोडक्ट में आएगा MgX की, जिसके ऊपर क्या है यहाँ पे OH है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट हियर, एसिड। सो इन शॉर्ट, व्हेन alkyl magnesium halide, that is a Grignard's reagent, reacts with the dry ice, it forms what, acid, carboxylic acid यहाँ पे प्रिपेयर होता है ना, समझ में आया। When Grignard's reagent reacts with the dry ice, formation of what here, that is a acid now. Okay, let's see example. Grignard reagent कोई भी आप यूज कर सकते हो, doesn't matter here। मैंने यहाँ पे यूज किया, चलो MgX, मतलब कितने कार्बन से, 3 कार्बन से, इसका मतलब क्या आएगा, ये प्रोपाइल है। So what is the name of here, propyl magnesium halide। चलो हैलाइड को भी रिप्लेस करते हैं ना, तो हैलाइड को मैंने रिप्लेस किया Cl से। आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं, FCl Br I, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोपाइल मैग्नीशियम, और उसके बाद क्या होगा, ये क्लोराइड आएगा, प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सो व्हेन दिस प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ व्हाट, ड्राई आइस, तो क्या होगा, जैसे ऊपर मैंने रिएक्शन किया सेम में यहाँ पे करना है। पहले तो ब्रेकिंग ऑफ दिस वन बॉन्ड, also breaking of this bond and attack of this R towards on the carbonyl carbon here। Mg का अटैक कहाँ पे होगा, MgCl का O के ऊपर जाएगा by using catalyst, which one is that, this is the part of here dry ether। तो बाकी तो रिएक्शन एज इट इज लिखोगे, ओके, नो चेंज इन दिस वन पार्ट। इसके बाद ये आएगा C डबल बॉन्डेड O, जिसके ऊपर क्या है Mg, और उसके बाद क्या है ये Cl। इसके ऊपर अगर मैंने फर्दर हाइड्रोलाइसिस किया, दैट इज एसिड हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, डाइल्यूट, यहाँ पे क्या मैंने यूज किया है, HCl यूज किया। जैसे मैंने यहाँ पे देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, तो OMgX, इसमें से MgX का अटैक OH के ऊपर किया है, तो यहाँ पे भी सेम करो, MgX का अटैक किसके ऊपर करो, ये OH के ऊपर करो, और H का अटैक कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स ऑन दिस ऑक्सीजन एटम। देखो रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, सिंपली मैंने रिएक्शन सॉल्व की, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये OH आएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पे MgCl, जिसके ऊपर क्या है हमारा
OH। समझ में? ये तो हमने बनाया सॉल्ट। अब इसके बाद ये हो गया हमारा एसिड प्रिपेयर। कितने कार्बन से इस एसिड में? देखो 1 2 3 एंड 4 कार्बन से। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 4 कार्बन का मतलब आएगा यहाँ पे ब्यूट, सिंगली बॉन्डेड है तो आएगा ब्यूटेन, और उसके बाद क्या आएगा? ये ब्यूटेनोइक एसिड, बिकॉज द सफिक्स ऑफ एसिड क्या होता है? सफिक्स ऑफ एसिड दैट इज OIC एसिड होता है। समझ में? तो रिएक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि बेसिक चीज आपको कहाँ पे ब्रेक करना है, कहाँ पे अटैचमेंट करनी है। ऑलवेज पॉजिटिव निगेटिव में ही ब्रेकिंग होता है एंड एडिशन भी होती है। समझ में आया? यहाँ पे MgX जैसे कि मैंने ऑक्सीजन के ऊपर किया तो R का चार्ज कहाँ पे जाएगा? कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जाएगा। जो अल्काइल ग्रुप होता है वो दोनों चार्ज कैरी कर सकता है, दैट इज व्हाट कार्बोकैटायन एज वेल एज वो कार्बो एनायन भी फॉर्म करता है। समझ में? कार्बो एनायन कब कहाँ पे अटैक करता है? कार्बो एनायन जो होता है वो कंपल्सरी कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। कार्बोकैटायन जो होता है वो नॉर्मली ऑक्सीजन के ऊपर अटैच होता है, या फिर जो भी कोई निगेटिवली चार्ज कंपोनेंट होगा उसके ऊपर वो अटैक करता है। समझ में? रिएक्शन में क्या होगा? दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन ऑन व्हाट? ड्राई आइस। अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन?